क्यों P700 बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। और ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको हम लोग फार रेड लाइट बोलते हैं। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, ठीक है यहाँ पर। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन होगा उस टाइम पे वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होगा वाटर का फोटोलाइसिस? इसीलिए वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस को कराने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए, या वाटर को हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन कराने के लिए, फोटोलाइसिस को कराने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का होना पड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का होना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के साथ नहीं एसोसिएटेड है। और ये सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? हम लोग बोलेंगे सिस्टम एसोसिएटेड होता है फोटो सिस्टम 2 के साथ ना। इसका मतलब देखो फोटो सिस्टम 1 के साथ कोई भी हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 कभी भी वाटर का ब्रेक डाउन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं करेगा, ठीक है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। वही तीसरा पॉइंट का मतलब हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट का मतलब समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम 1 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फोटो सिस्टम 1 कभी भी वाटर को तोड़ता नहीं या फोटोलाइसिस नहीं करता है। अगर फोटोलाइसिस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। तो याद रखना है साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 चूंकि इन्वॉल्व रहता है और फोटो सिस्टम 1 में कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फोटो सिस्टम 1 या हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन के टाइम पे कोई भी फोटोलाइसिस वाटर का नहीं होता है। और फोटोलाइसिस अगर वाटर का नहीं होगा तो कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। कब हम लोग बोलेंगे? साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन के टाइम पे, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। मैं बताऊंगा कि क्या बोलते हैं यहाँ पर ये जो साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर नो रिड्यूस NADPH2 सिंथेसिस। जब भी कभी साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन होगा उस टाइम पर हम लोग बोलेंगे कोई भी रिड्यूस NADH2 नहीं बनेगा, ठीक है। बताने का क्या मतलब हो गया? देखो बताने का क्या मतलब हो गया? बताने का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, ठीक है, ये स्ट्रोमल लैमेली जो है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है ना, तो उसको मैं यहाँ पर बनाया हूँ। देखो ये क्या चीज है? फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? इसी स्ट्रोमल लैमेली में क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल के साथ अगर एक एंजाइम एसोसिएटेड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिडॉक्सिन, क्या चीज? NADP क्या चीज? NADP क्या चीज? रिडक्टेज। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। याद रखना है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एसोसिएटेड होगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? रिड्यूस NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन चूंकि साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के साथ देखिए कहीं पर भी हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर कोई भी रिड्यूस NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही मैंने यहां पर लिखा है कि नो रिड्यूस NADH2 सिंथेसिस अकर, ठीक है। और देखिएगा आप लोग जेड स्किन पाथवे में या नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन में देखिएगा फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के साथ, इसीलिए वहां पर क्या बना था? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 बना था। तो यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है। तो बिल्कुल देखो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन होगा तो देखो यहाँ पर ATP बन रहा है, ठीक है।
क्यों एटीपी बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी हम लोग पता कर लेंगे कैसे, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल खुद फोटो सिस्टम 1 है। इसका मतलब, और एटीपी जो बन रहा है उसका मतलब देखो मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, स्ट्रोमल लैमेली में क्या प्रेजेंट है, सब फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। तो फोटो सिस्टम 1 के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो ये क्या चीज है, देखो मैं मैग्नीफाई करके बनाया हूं फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700 या P700। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, ठीक है। और ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हो क्या रहा होगा, देखो हो क्या रहा होगा, जब सनलाइट पड़ रहा होगा, जब सनलाइट पड़ रहा होगा किसमें, स्ट्रोमल लैमेली में, तो हम लोग बोलिए, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रोमल लैमेली या किसमें, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। जब सनलाइट पड़ रहा होगा तो ये सनलाइट हम लोग बोलेंगे इसको रिसीव कौन किया होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से अल्टीमेटली एनर्जी हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचा होगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे पहुंचा होगा। और उससे हम लोग बोलेंगे क्या चीज मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 से फोटो सिस्टम 1 से क्या हुआ होगा, क्या बाहर निकला होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुआ होगा, ठीक है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं अपफिल स्टेट, ठीक है। इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होता है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे सेम यहीं पर ये क्या चीज स्ट्रोमल लैमेली के मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन या A0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, याद रखना है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया, किसमें, फाइलोक्विनोन में, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे अपने पास वाला मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसफर कर देगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स को किसमें ट्रांसफर कर दिया, A1 में। ये A1 क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब A1 से देखो इलेक्ट्रॉन्स फिर हम लोग बोलेंगे कहां आएगा, FeSX में आएगा, FeSX में। ये क्या चीज, आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये भी क्या चीज इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे FeSX में। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे FeSa में। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, तो हम लोग बोलेंगे FeSb में। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन, Fd का मतलब देखो मैं यहां पे लिखा हूं, यहां पर क्या लिखा हूं, फेरिडॉक्सिन। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, तो हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन में। देखो Pq का मतलब प्लास्टोक्विनोन, स्पेशली हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन B में आएगा, ठीक है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन में आएगा, ठीक है। Pc का मतलब प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से हम लोग बोलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहां जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में जाएगा। क्यों फोटो सिस्टम 1 में जाएगा, क्योंकि जब सनलाइट पड़ा था फोटो सिस्टम 1 में तो फोटो सिस्टम 1 से क्या हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया था। इसके पास क्या हो गया, फोटो सिस्टम 1 के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कंपनसेट कौन किया, खुद हम लोग बोलेंगे, ये खुद का इलेक्ट्रॉन से इसके साथ ही हम लोग बोलेंगे घूम के वापस कहां आया, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में आया। तो हम लोग बोलते हैं मान लो कोई मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट किया चलना और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे यहीं पर आकर पहुंच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टर्म देते हैं साइक्लिक। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली यहां से बाहर निकला और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होते होते कहां पहुंच गया, खुद यहां पहुंच गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म देते हैं साइक्लिक, ठीक है। तो अब देखो साइक्लिक, तो यहाँ पर मतलब साइक्लिक फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, उसके साथ साथ देखो जब इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन B से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है तो एटीपी का भी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक पैनल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी अगर होता है, देखो बिल्कुल एटीपी बन रहा है यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आया, हम लोग बोलेंगे खुद फोटो सिस्टम 1 के पास आया। क्यों आया, क्योंकि इसके पास क्या हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया था या लॉस हो गया था। तो हम लोग बोलेंगे खुद के इलेक्ट्रॉन को ही क्या किया, हम लोग बोलेंगे फिर से वापस लिया। इसीलिए बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज फोटो सिस्टम 1 या P700 हम लोग बोलेंगे किसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि कहां होता है, स्ट्रोमल लैमेली में होता है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज स्ट्रोमल थैलाकॉइड में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ